चलेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 8.3 और इसके बाकी क्वेश्चंस हम लोग लगा चुके हैं और आज 8.3 हम लोग ख़त्म करेंगे। फटाफट से देखेंगे 8.3 का और बाकी के फॉर्मूले बता ही चुका हूँ मैं। और जो 8.3 हमें स्टार्ट करना है, 8.3 कैसे सॉल्व करना है इसमें, और ये सारे क्वेश्चन फटाफट से करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा था एक्सप्रेस द trigonometry ratios is sines a sec a and tan a in the term of cot a। cot a के फॉर्म में लिखना है, तो बेसिकली इस केस में हम लोग क्या करेंगे, cot a के फॉर्म में लिखना है। तो cot a का जो रेशियो होता है वो क्या होता है आपका, दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेसिकली अगर बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, मैं इसके नीचे क्या मान लूँ, 1। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो बेस कितना हो गया, ये। परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये। सो बेसिकली अगर ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, तो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको अरेंज करें तो दिस इज बी, पी, और पी की वैल्यू कितनी 1, और बी की वैल्यू कितनी है आपकी कॉट बी। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग निकालें, इसको h मान लें, दिस इज h इज इक्वल टू इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज h स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी 1, 1 का स्क्वायर 1, और दिस इज कॉट स्क्वायर बी। सो मेरे पास h कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू आ जाएगा आपका रूट के अंदर 1, 1 का स्क्वायर 1, और कॉट, दिस इज कॉट स्क्वायर बी। ये आपकी h की वैल्यू आ गई। तो मैं h की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी। अब फटाफट से जो जो निकालना है निकाल दीजिए। पहले क्या निकालना है, साइन ए। साइन की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन h हाइपोटेनस। तो p कितना है 1 अपॉन 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर a है, दिस इज a, करेक्ट। सो यहाँ पर a लिख देते हैं। तो ये a है और ये कितना हो जाएगा, दिस इज कॉट स्क्वायर b, सॉरी a। ये बहुत सिंपल तरीका है इसको कोऑर्डिनेट करने का। और ये क्या हो जाएगा, तो दिस वन इज सेक ए कितना है, दिस इज सेक ए होता है आपका हाइपोटेनिस अपॉन में बेस। सो हाइपोटेनिस कितना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में बेस कितना है, बेस है कॉट ए। सॉरी यहाँ पर भी ए है आपका, दिस इज कॉट ए, करेक्ट। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, टेन। तो टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन तो इसका उल्टा होता है कॉट, तो 1 अपॉन कॉट हो जाएगा, सीधे लिख सकते हैं। अगर चाहो फॉर्मूले से तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है 1, और ये क्या है कॉट ए। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। अब इसी का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि हमारे पास, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि हमारे पास क्या दिए है, आपका साइन दिया हुआ है। तो हमें सेक दिया है, सेक क्या होता है, सेक आपका क्या होता है, दिस इज परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनिस अपॉन में बेस। तो इसको 1 मान लो, इसको तो लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये क्या है हमारे पास बी की वैल्यू 1 और h की वैल्यू कितनी सेक ए। तो h स्क्वायर, h, तो हमारे पास p की वैल्यू चाहिए, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h की वैल्यू, हमें p चाहिए, तो p, ये वाला p, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आएगी h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज h स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी सेक स्क्वायर a माइनस 1, करेक्ट।
सेक स्क्वायर ए, क्योंकि बी की वैल्यू 1 है तो ये 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। करेक्ट। अब एक एक करके निकालते हैं सारे। तो पहला साइन ए, साइन ए कितना होगा, निकाले साइन ए। तो साइन 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 होगा आपका पी अपॉन एच, पी अपॉन में एच, दिस इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एंड डिवाइड बाई सेक ए। कॉस, कॉस ए तो सेक का उल्टा 1 अपॉन सेक, फिर टेन, टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन होगा पी अपॉन एच, पी अपॉन बी, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, फिर कॉट, कॉट इसी का उल्टा, तो इसको ये लिख सकते हैं, इसका उल्टा कर दीजिए। कॉट के बाद आपका कॉसिक, कॉसिक क्या हो जाएगा, कॉसिक साइन का उल्टा, इसका उल्टा कर सकते हैं डायरेक्ट, तो हो जाएगा सेक ए डिवाइड बाई 1 सेक स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड बेसिकली तो बहुत आसान है और जनरली ये आइडेंटिटी होती है। अगर मैं इस पर 9 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू आइडेंटिटी होती है, ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू 1 एंड इंटू 9, सो दिस इज 9। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर इसकी बात करें सेकेंड वाले पार्ट की, सेकेंड वाला पार्ट क्या होगा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये ठीक है। तो 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा, और ये हमारे पास है प्रूफ, हमें ऑप्शंस में करना है तो सॉल्व कर दीजिए। दिस इज 1, टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस, ठीक है। अब कॉट, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो सॉल्व कर देंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस के यहाँ पर 1 है तो इधर कितना आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। और इधर एलसीएम क्या आएगा, दिस इज साइन थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ 1 मान लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा। करेक्ट, कितना आ जाएगा, साइन थीटा। अब यहाँ से प्लस कॉस थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ऐसे। अब जनरली इसको क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट में आप ध्यान से देखो तो ये यहाँ लिख देता हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे वाले में इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये वाला इधर कर लिया और ये वाला इधर लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा और माइनस 1 एंड डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। करेक्ट, डन। तो अब यहाँ से आप देखो तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो 1 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जनरली देखिए ये वैल्यू जो होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू ये क्या होती है, 1, तो 1 लिख देंगे।
दिस इज 2 sin थीटा into cos theta minus 1. So this one is sin theta into cos theta. ये इससे कैंसिल आउट और यहाँ से क्या बचेगा, दिस इज 2 sin theta into cos theta डिवाइड बाई sin theta into cos theta. cos से cos, sin से sin कैंसिल, क्या बचे 2. तो ऑप्शन इज सेकंड इज करेक्ट. डन. अब देख लेते हैं इसी का थर्ड पार्ट. करेक्ट. देखेंगे थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट भी इजी है और इसके बाद फिर हम लोग करेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं. तो नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट. थर्ड नंबर है थर्ड. देखिए थर्ड क्या कह रहा है, sec a plus tan a, this is 1 minus sin a, so डिवाइड बाई डिवाइड नहीं, इतना ही है और हमें इसकी वैल्यू लानी है. करेक्ट. तो पुट करेंगे, सॉल्व कर दीजिए. दिस इज 1 अपॉन कॉस एंड दिस इज 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस. और इसको सेम, क्योंकि जनरली हमें सभी को साइन और कॉस के फॉर्म में ही ब्रेक करना है. किसके फॉर्म में, साइन और कॉस के फॉर्म में. करेक्ट. तो साइन और कॉस के फॉर्म में अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये आ गया और यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, दिस, तो ये 1 प्लस साइन ए, ये 1 माइनस साइन ए. तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि ए 1 का स्क्वायर, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में. ठीक है. सो यहाँ से कॉस ए, सो दिस वन इज व्हाट. अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई, ये कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है. करेक्ट. तो एक कॉस कैंसिल, दिस इज कॉस ए. तो ऑप्शन इज डी इज करेक्ट. डन. तो इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बीसी में लगा देते हैं. ठीक. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. सो यहाँ से ये बेसिकली फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज सेक स्क्वायर ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज कॉसेक स्क्वायर ए. कहाँ से, इससे, क्योंकि आपको पता है सेक स्क्वायर ए प्लस सॉरी माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. तो अभी अपने को चाहिए इसको, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. सो यहाँ से और ये हो गया इसके लिए, और दूसरा जो फॉर्मूला हमारे पास है उसके लिए क्या हो जाएगा, इसका होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए. तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, कॉट, तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी. इसकी जगह हमने ये पुट करा, इसकी जगह ये तो पुट कर सकते हैं, इजी. तो यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए. ये जाएगा सबसे ऊपर और ये जाएगा इधर. तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई सॉरी साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, एंड दिस इज टेन स्क्वायर. सो ऑप्शन इज डी इज करेक्ट. करेक्ट. तो इस तरह से इसको भी कर सकते हैं. ओके. सो चले नेक्स्ट की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट. 4 का फर्स्ट पार्ट, दिस इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर.
एंड दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये चाहिए करें सॉल्व इसको। चलो तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा दिस इज व्हाट, दिस इज 1 अपॉन साइन और दिस वन इज कॉस अपॉन साइन होल स्क्वायर है तो लगा दो। तो ये आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, दिस इज साइन और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको क्या ले सकते हैं, एक बार दोनों की तरफ स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए और इस पे भी स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ से इसको तो स्क्वायर ठीक है ऐसे रखिए और इसको क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कौन से फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाले फॉर्मूले से, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए साइन की। तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसको। तो पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो माइनस वाला एक हिस्सा कट गया तो बचा क्या, एक हिस्सा ऊपर माइनस 1 पार्ट और नीचे क्या बचे प्लस का। यही प्रूफ करना है, ये रहा इजी। चले नेक्स्ट कर लेते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट देखो भाई, सेकंड क्या कर रहा है, सेकंड पार्ट है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए एंड दिस वन इज 2 sec ए। ये प्रूफ करना है, ठीक। चले करते हैं सॉल्व। तो इसको तो सेम रखिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज व्हाट 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। तो ये साइन से साइन कैंसिल, 1 प्लस साइन 1 प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कैंसिल 1 प्लस साइन ए, करेक्ट। अब इसको ओपन कर देते हैं। दिस इज कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस ए का 1 का स्क्वायर 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोल रहे हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ठीक। तो नीचे क्या बचेगा 1 प्लस साइन, इसको सेम रखेंगे और ये हो जाएगा कॉस ए। सो यहाँ से यही चलता है तो ये हो जाएगा इसको, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, दिस इज 1 और ये वाला ऑलरेडी 1 और दिस इज 2 साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक बात। तो यहाँ से इसको क्या ले सकते हैं 1 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए and what cos a, so 2 common 1 plus sin a upon 1 plus sin a and this is cot a, करेक्ट। अब इसको कैंसिल तो ये जाएगा आपका cos 1 अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं तो 2 तो ये, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sec। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, अच्छा प्रूफ करना, सॉरी ऑप्शन, प्रूफ में ये प्रूफ करना है, करेक्ट दिस वन इज। तो इस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं। ओके चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, थर्ड क्या कह रहे हैं, तो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इस 1 प्लस सेक इंटू कॉस सेक थीटा, ये गए। तो पुट कर दीजिए, इसको पहले सॉल्व कर लेते, साइन कॉस में ओपन करेंगे, तो दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan को ये लिख दिया और cot को ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको कर दो, तो cot का क्या होगा, cot को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। इसको cot को लिख दिया ये वाला पार्ट और tan को लिख दिया ये वाला पार्ट, ठीक। हाँ, अब सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में ये साइन जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। यहाँ से एलसीएम ले लिया इसका 1, और ये वाला पार्ट तो ऊपर रखा ही ये रहा, और ये वाला पार्ट इसको मैंने एलसीएम ले लिया ये रहा, तो एलसीएम लेके ये आ जाएगा, ठीक। इसी तरह इसको कर लेते हैं, दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये कॉस इधर चला जाएगा, दिस इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो 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 ये साइन जाएगा ऊपर, ये वाला कॉस जाएगा इसके साथ, और ये वाला इधर और ये वाला इधर। सो अब यहाँ से थोड़ा सा इसमें ये जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला इसके साथ जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो और इस साइड क्या बचेगा, ये वाला, ये कॉस जाएगा इसके साथ, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, सॉरी यहाँ प्लस है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से इस पोर्शन में ये वाला पार्ट कॉमन है, ये और ये, लेकिन यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, उसको साइन चेंज कर देंगे। कैसे चेंज कर देंगे देखिएगा, तो इस पार्ट को मैंने रखा सेम और इसको भी रखा मैंने सेम, और जब ये इधर साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का है, माइनस हो जाएगा, और इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो साइन लिखा ही है, और इस वाले पार्ट को जब मैंने यहाँ साइन चेंज करा तो इसके साइन भी क्या हो जाएंगे चेंज, ये हो गए चेंज इसके साइन, करेक्ट। तो इसके साइन हो गए चेंज। अब सिंपल सा हम इससे क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे किससे, ये नीचे से, याद रखिएगा नीचे से कॉमन लेना है, नीचे से कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अंदर क्या बचेगा, ये वाला साइन थीटा, कौन सा ये वाला, ठीक, और ये वाला कॉस, ये वाला कॉस यहाँ आ जाएगा, दिस इज कॉस थीटा, दिस इज कॉस थीटा, करेक्ट। अब यहाँ से ये वाला कॉस इधर और ये वाला साइन, ये वाला कॉस और ये वाला साइन, ये आ गया, ठीक। अब ले लो इसका LCM, दिस इज 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या आ जाएगा, सो यहाँ से LCM लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, ये साइन जाएगा ऊपर, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक साइन ये और स्क्वायर है तो ये जाएगा आपका क्यूब,
माइनस साइन से साइन कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका क्यूब। ओके, थोड़ा करते हैं छोटा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये तो सेम ही रहने वाला है, ये भी सेम रहेगा, और इसका लगा सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है पता है? पता नहीं? पता, मैं बता देता हूँ। तो ये जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। पता है? पता है? पता है? नहीं पता? मैं बता देता हूँ। सो यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। लगा दे। तो ए हमारे पास क्या है? ये ए है, ये ए है, ये क्या है? ए, ए, और ये क्या है? बी। तो लगा दो भाई, तो क्या आ जाएगा? साइन ए माइनस कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अंदर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर बी का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पोर्शन इससे हुआ कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का है तो आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? इसका डिवाइड करेंगे इसमें, इसका डिवाइड दोनों में अलग अलग, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे इसके साथ भी यही, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ठीक है, तो ये पोर्शन हुआ कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा आपका? 1, इस वाले पोर्शन क्योंकि कट गया ये पूरा, और इधर क्या होगा? 1 अपॉन साइन, इधर 1 लिख सकते हैं क्योंकि इंटू में कोई दिक्कत नहीं, तो 1 अपॉन साइन, दिस इज व्हाट? कॉसेक, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस, दिस इज सेक थीटा। क्या लाना था? यही लाना था, ये ला। ठीक, तो इस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी है बट इजी। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है इसमें? नेक्स्ट इसी में, तो इसी में कर देते हैं फिर। चलो, तो इसी को सॉल्व कर देते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 माइनस 1 प्लस सेक अपॉन सेक ए प्लस, सॉरी इक्वल में हमें क्या लाना है? साइन अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, तो ले आते हैं। चले, तो इसको क्या ले सकते हैं? LHS ले लेते हैं, LHS, तो दिस इज 1 अपॉन कॉस एंड दिस इज 1 अपॉन कॉस, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये इधर जाएगा, दिस इज कॉस ए प्लस 1, और एलसीएम लेके नीचे आएगा, दिस इज कॉस ए, ये तो आ गया ये, और ये वाला पार्ट नीचे ही लिखा रहेगा ऐसे ही, तो लिख दीजिए इसको, ये लिख दिया ऐसे, ठीक। तो ये जाएगा सबसे ऊपर और ये जाएगा इधर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस 1 एंड दिस इज कॉस ए, और नीचे तो क्या बचेगा आपका? नीचे बचेगा कॉस ए, ये नीचे कॉस, तो कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचेगा? कॉस ए प्लस 1, ये हो गया आपका LHS। अब RHS निकाल देते हैं इसी तरह से, तो RHS के लिए कलर कर लेते हैं चेंज, तो अब इसको क्या ले सकते हैं? दैट इज RHS में इसको क्या लिख सकते हैं?
तो साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए। इस वाले पार्ट को एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस, कॉस वाला पोर्शन गया कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। तो ये हो गया आपका LHS बराबर RHS, ये RHS है आपका। ठीक, इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है ये, चलेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है कि cos a माइनस साइन a प्लस 1 एंड डिवाइड बाई cos a प्लस साइन a माइनस 1, और हमें ये लाना है, ठीक है, प्रूफ करना है। तो इसमें क्या करें, बेसिक सा हमें लाना है कॉट, कॉट और कॉसिक, तो साइन से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई साइन, डिवाइड बाई साइन, दोनों में, ऊपर भी और नीचे भी, तो डिवाइड कर दीजिए, दिस इज साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन, दिस इज साइन ए अपॉन साइन ए, सब में डिवाइड कर देंगे, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस ए अपॉन में अगेन साइन प्लस साइन ए अपॉन में अगेन साइन और 1 माइनस साइन, ये ठीक। तो अब जो बचेगा मेरे पास, उसको सॉल्व करने पे क्या बचेगा, कॉस अपॉन साइन, दिस इज कॉट, साइन अपॉन साइन से साइन कैंसिल, माइनस 1, और इधर कॉस अपॉन 1 अपॉन कॉस, दिस इज कॉसेक, एंड दिस वन इज अगेन कॉट, कॉट ए, और ये साइन साइन कैंसिल, दिस इज 1, दिस इज कॉसेक। ओके, तो यहाँ से फाइनली फिर क्या बचेगा, अब थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो इस वाले पार्ट को इधर ले आओ, तो हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आएगा ऊपर वाले में, तो सिर्फ अरेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस का 1, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग ऐसे ही रख देते हैं, सेम है जैसे रखा है। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको तो रखते हैं सेम, इसको रखते हैं सेम, तो ये वाला पोर्शन रहेगा सेम, तो इसको तो हमने रखा सेम, वन माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज करके, ठीक है, और डिवाइड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए, ठीक बात है। और अब यहाँ से देखिए, इसको एक बार प्लस में इधर एक बार लिख देता हूँ मैं, ये तो प्लस में है ही, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो एक बार लिख दीजिए प्लस में, सॉरी स्क्वायर नहीं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, डिवाइड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ओके, ठीक, तो अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, देखिए यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा ये वाला पोर्शन, ये और ये कॉमन ले लें इसको, तो हो जाएगा कॉसेक ए
प्लस कॉट ए एंड 1, यहाँ बचेगा 1 क्योंकि हमने कॉमन ले लिया और इधर से ये चला गया, ये बचेगा तो माइनस। अब जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन हो जाएंगे इसके चेंज, साइन हो गए चेंज। और नीचे का पोर्शन फिर से सेम, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, कॉस ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये 1 ये 1 पूरा हुआ कैंसिल। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, फाइनली बचा मेरे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये 5 तक के क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीट। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के जो बचे हुए पार्ट है उसको कंप्लीट कर देंगे। और बेसिकली कल मैथ्स की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ओके सो और जिस आपके दोस्तों को ज़रूरत है उसको प्रोवाइड कर दिए वीडियो और सॉल्व करिए। और थैंक यू।